अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत करने के लिए आपको डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी होगी। ये कुछ भी हो सकता है जो आपको अपने ट्रू सेल्फ से जोड़ता हो। मेडिटेशन। रोज मेडिटेशन करो, अपने दिमाग को शांत करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने अंदर की शांति को महसूस करो। अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करो। अपने आप से कहो, मैं अनंत पॉसिबिलिटीज हूँ, मैं डिवाइन हूँ। विजुअलाइजेशन। अपने आप को अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पर देखो, अपने सपनों को पूरा करते हुए देखो। प्रेयर। बिना कुछ मांगे बस ग्रैटिट्यूड के साथ प्रेयर करो, यूनिवर्स से कनेक्ट करो। 3. लिविंग फ्रॉम द इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की ओर जीना। बेकविथ कहते हैं कि ज्यादातर लोग आउटसाइड इन जीते हैं, मतलब वो बाहर की चीजों, लोगों की राय, हालात को अपनी इनर स्टेट को डिसाइड करने देते हैं। अगर बाहर सब ठीक है तो वो खुश हैं, अगर नहीं है तो दुखी हैं। पर स्पिरिचुअल लिबरेशन इनसाइड आउट जीना सिखाती है। आप अपनी इनर स्टेट को कंट्रोल करते हैं, आप अपनी पीस और जॉय को अपने अंदर से जनरेट करते हैं। बाहर के हालात आपको अफेक्ट नहीं करते, ये आपको अपनी लाइफ का ड्राइवर बनाता है। 4. द पावर ऑफ इंटेंशन, इरादे की शक्ति। अपनी लाइफ में क्लियर इंटेंशन सेट करो। जब आप अपने इंटेंशंस को कॉन्शियसनेस से चूज करते हैं तो आपकी एनर्जी उनकी तरफ डायरेक्ट होती है। अपने इंटेंशंस को डिवाइन विल के साथ अलाइन करो। पूछो, यूनिवर्स मुझसे क्या करना चाहता है। 5. द लॉ ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण का नियम। यूनिवर्स में सब कुछ सर्कुलेट करता है, एनर्जी, मनी, लव। जब आप देते हैं तो आपको वापस मिलता है। गिविंग, देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जब आप बिना कुछ एक्सपेक्ट किए देते हैं तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। 6. ट्रांसफॉर्मिंग लिमिटिंग बिलीव्स, सीमित करने वाले विश्वासों को बदलना। अपने अंदर के उन बिलीव्स को पहचानो जो आपको लिमिटेड फील कराते हैं। उन्हें चैलेंज करो, उन्हें डिवाइन ट्रूथ से रिप्लेस करो। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब आप अपने बिलीव्स को बदलते हैं तो आप अपनी रियलिटी को बदलते हैं। 7. मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सरेंडर, समर्पण की कला में महारत हासिल करना। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है कंट्रोल छोड़ना। अपने ईगो के कंट्रोल को छोड़ दो, यूनिवर्स की विजडम पर भरोसा करो। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप लाइफ के फ्लो के साथ चलते हैं। आपको पता होता है कि सब कुछ सही समय पर होगा। ये आपको डर और चिंता से आजाद करता है। 8. लिविंग एज अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस के रूप में जीना। जब आप जागृत हो जाते हैं तो आप दूसरों के लिए एक लाइट हाउस बन जाते हैं। आपकी इनर पीस, आपकी जॉय, आपकी विजडम दूसरों को भी इंस्पायर करती है। आपको दूसरों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस होकर ही उन्हें इंस्पायर करते हैं। पार्ट 3. द कॉल टू एवोल्यूशन, नई धरती बनाना। द कॉल टू एवोल्यूशन, क्रिएटिंग अ न्यू अर्थ। माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं कि इंसानियत एक एवोल्यूशनरी क्राइसिस से गुजर रही है। हमारा पुराना ईगोइक तरीका ऑफ एग्जिस्टेंस अब सस्टेनेबल नहीं है। हमें एक नए तरीके से जीना होगा। यही अ न्यू अर्थ, जैसा एखार्ट टोले ने बताया है, का कॉन्सेप्ट है। 1. द एंड ऑफ सेपरेशन, अलगाव का अंत। ईगो हमेशा सेपरेशन, अलगाव क्रिएट करता है। मैं वर्सेस तुम, हम वर्सेस वो। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स, युद्ध और भेदभाव पैदा होते हैं। जब हम ईगो से जाग जाते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक बड़े कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। यही यूनिटी कॉन्शियसनेस है। 2. कंपैशन एज द कोर। जब हम सेपरेशन को तोड़ देते हैं तो हमारे अंदर कंपैशन अपने आप पैदा होती है। हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। कंपैशन कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक नेचुरल आउटकम है अवेकनिंग का। 3. बियॉन्ड रिलीजन, धर्म से परे। बेकविथ कहते हैं कि स्पिरिचुअल लिबरेशन किसी एक रिलीजन तक सीमित नहीं है। हर रिलीजन में सच्चाई है, पर हम अक्सर रिलीजन को रूल्स और डॉगमास में बंद कर देते हैं। स्पिरिचुअल लिबरेशन इन सब बाउंड्रीज से परे है। ये डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट करने की बात है। 4. द प्लैनेटरी अवेकनिंग, ग्रहों की जागृति। जब ज्यादा से ज्यादा लोग जागृत हो जाएंगे तो ये एक प्लैनेटरी अवेकनिंग बन जाएगी।
तब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, पर्यावरण की तबाही रुक जाएगी, लोग ज्यादा शांति से रहेंगे। ये कोई यूटोपियन ड्रीम नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है जिसे हम सब अपने अंदर से शुरू करके क्रिएट कर सकते हैं। 5. द रोल ऑफ द अवेकेंड वन, जागृत व्यक्ति की भूमिका। जो लोग जागृत हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को भी जागने में मदद करें। वो अपने अंदर की रोशनी को दुनिया के साथ शेयर करें। वो लीडिंग बाय एग्जाम्पल करते हैं। 6. कॉन्शियस एवोल्यूशन। इंसान अब अपनी एवोल्यूशन को कॉन्शियसली डायरेक्ट कर सकता है। हम जानबूझकर चूज कर सकते हैं कि हम किस तरीके से डेवलप होना चाहते हैं, ईगोइक कॉन्शियसनेस की तरफ या हायर कॉन्शियसनेस की तरफ। ये किताब हमें इस कॉन्शियस एवोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करती है। 7. लिविंग योर सोल्स पोटेंशियल, अपनी आत्मा की शक्ति को जीना। अंत में स्पिरिचुअल लिबरेशन हमें बताती है कि हम सबके अंदर एक अनंत अमर शक्ति है। हम यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ अपनी सोल्स पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज करने आए हैं। जब आप इस पोटेंशियल को जीना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में एक गहरा मीनिंग, एक गहरा जॉय और एक गहरा कनेक्शन आता है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाते हैं, न कि विक्टिम। तो दोस्तों, ये थी माइकल बर्नार्ड बेकविथ की स्पिरिचुअल लिबरेशन की समरी। ये किताब आपको अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत करने और अपनी सोल्स पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज करने का रास्ता दिखाती है। जब आप अपने अंदर के कांटे निकाल देते हैं तो आपका दिल अपने आप खुलने लगता है। आप प्यार को, खुशी को और दूसरों के साथ कनेक्शन को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं। ये ईगो की दीवारों को तोड़ना है। तीसरा, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में जीना। ये आज़ादी का सबसे बड़ा तरीका है। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हैं, तब आप डर और चिंता से आज़ाद होते हैं। आपकी सारी शक्ति अब में है। अपनी डेली एक्टिविटीज को पूरी अवेयरनेस के साथ करो, अपने सेंसेस को यूज करो। जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आपकी लाइफ में मैजिक होता है। चौथा, द पाथ ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस, बिना शर्त खुशी का मार्ग। हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं मैं तब खुश रहूंगा जब मुझे ये मिलेगा। पर जब आप अपने आप को अपने थॉट्स और इमोशंस से अलग कर लेते हैं तो आपको एक ऐसी खुशी मिलती है जो किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करती। ये आपकी असलियत है। ये हमेशा आपके अंदर मौजूद है, आपको बस उसे पहचानना है। पांचवा, लूजिंग योरसेल्फ टू फाइंड योरसेल्फ, खुद को खोकर खुद को पाना। जब आप अपने ईगो को छोड़ देते हैं, जब आप अपने आई को भूल जाते हैं, तब आपको अपना असली सेल्फ मिलता है। ये सेल्फ बहुत बड़ा है, बहुत शांत है और बहुत खुश है। ये यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। जब आप लूजिंग योरसेल्फ, अपने ईगो को छोड़ना की प्रैक्टिस करते हैं, तब आप फाइंडिंग योरसेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ को पाना तक पहुंचते हैं। छठा, डेथ एंड इम्परमानेंस, मृत्यु और अनित्यता। मौत लाइफ का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप रियलाइज करते हैं कि आप कॉन्शियसनेस हैं और आपका शरीर या ईगो नहीं, तो मौत का डर खत्म हो जाता है। आप इम्परमानेंस को एक्सेप्ट करते हैं। सब कुछ बदलता है और इस बदलाव में ही लाइफ की असली ब्यूटी है। सातवां, सरेंडर, समर्पण। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है कंट्रोल छोड़ना। अपने ईगो के कंट्रोल को छोड़ दो, यूनिवर्स के फ्लो पर भरोसा करो। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप लाइफ के साथ लड़ना बंद कर देते हैं। आपको पता होता है कि सब कुछ सही समय पर होगा। ये आपको डर और चिंता से आज़ाद करता है। पार्ट 3, लिविंग एज द अनटेथर्ड सोल, अबंध आत्मा के रूप में जीना। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारते हैं तो आप एक अनटेथर्ड सोल बन जाते हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। 1, फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आज़ादी। जब आप अपने ईगो को छोड़ देते हैं और अपनी असलियत को पहचान लेते हैं तो आप डर से आज़ाद हो जाते हैं। डर ईगो का प्रोडक्ट है, जब ईगो नहीं है तो डर भी नहीं है। 2, अनकंडीशनल जॉय, बिना शर्त खुशी। आपकी खुशी अब किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करती, ये हमेशा आपके अंदर मौजूद है। आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं।
3. डीपर रिलेशनशिप्स, गहरे रिश्ते। जब आप ईगो के फिल्टर्स के बिना लोगों को देखते हैं तो आप उनके साथ सच्चा कनेक्शन बना पाते हैं। आप उन्हें जज नहीं करते, आप उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। 4. लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। आपकी लाइफ का पर्पस अब ईगो का कुछ पाना नहीं है। आपकी लाइफ का पर्पस है बीइंग, अपनी असलियत में रहना और उस असलियत को दुनिया के साथ शेयर करना। आप अपने काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको कुछ हासिल करना है, बल्कि आप उसे इसलिए करते हो क्योंकि आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हो। 5. ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग, दुख को बदलना। दुख आएगा, पर अब आप सफर नहीं करोगे। आप दुख को ऑब्जर्व करोगे, उसे अलाउ करोगे और उसे जाने दोगे। आप दुख को अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करोगे। 6. द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने देने की कला। आप अटैचमेंट्स को छोड़ देते हैं, लोगों से, चीज़ों से, आइडियाज से। ये आपको आज़ाद करता है। जब आप अटैचमेंट्स को छोड़ देते हैं तो आप लॉस के डर से आज़ाद होते हैं। 7. एक्सपीरियंसिंग द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का अनुभव करना। जब आप ईगो से आज़ाद होते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि आप बाकी दुनिया से अलग नहीं हो। आप यूनिवर्स का हिस्सा हो, आप उसकी अनलिमिटेड एनर्जी से जुड़े हुए हो। ये आपको एक गहरा सेंस ऑफ कनेक्शन और ऑ देता है। अंत में द अनटेदर्ड सोल हमें एक बहुत ही गहरा और लिबरेटिंग मैसेज देती है। आपके अंदर ही सच्ची शांति, सच्ची खुशी और सच्ची आज़ादी है। हमें बस अपने दिमाग के शोर को शांत करना है, ईगो के जाल से बाहर निकलना है और अपने असली अनटेदर्ड सेल्फ को पहचानना है। ये किताब आपको अपनी लाइफ की कहानी को नए सिरे से लिखने की शक्ति देती है। एक ऐसी कहानी जहां आप अपनी कॉन्शियसनेस के मालिक हैं। तो दोस्तों, ये थी माइकल ए सिंगर की द अनटेदर्ड सोल की समरी। ये किताब आपको अपने अंदर की दुनिया को एक नए और ज्यादा कंपैशनेट नजरिए से देखने का मौका देती है।